जो सिलेबस है इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो ये प्रकाश चल रहा है, ठीक है, सबको पता है जो प्रकाश है 15 नंबर का है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा ये याद दिलाना जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कितना सिलेबस हो गया है, ठीक है। पहली चीज प्रकाश हो गया है, ठीक है, प्रकाश की परिभाषा हो गई है कि बताया था प्रकाश क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, परावर्तन हो गया है, ठीक है, कि प्रकाश परावर्तित कैसे होता है, उसके नियम क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हो गया है कि जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण पूरा हो गया है कि इसका नियम बताए कि रे कैसे आती है कैसे जाती है, ठीक है, क्या नियम होते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, इतना सब हो गया। चौथा क्या हो गया है, उत्तल उत्तल दर्पण, ठीक है, ये कल खत्म हो गया था, ठीक है। इसकी साड़ी बनाने के लिए दिया था, ठीक है, तो मतलब ऐसी आशा करते कि तुम लोगों ने सब बना लिया होगा, ठीक है। अब जो लगभग लगभग जो प्रकाश का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन, ठीक, किसी किसी किताब में एक ही में दे दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक ही में दे दिया गया है, ठीक है। तो कुल मान के ये चल रहे हैं कि जो प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन है इसमें से 5-6 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसमें से कुछ खाली नियम बच्चे हैं, ठीक है, और फार्मूले लिखवाने मेन मेन न्यूमेरिकल बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। लगभग लगभग जो हमारी आज तक की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें हमने इतनी चीजें कर ली है, ठीक है। जो हमारा अब तक की जो क्लासें हुई है उसमें हमने इतना बहुत आराम से समझ समझ के पढ़ा है, ठीक है। और इसका तुम लोग नोट्स बनाते रहना, अपना रिवीजन करते रहना, ठीक है। और तुम लोग तैयारी करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक दिन इतना लिखा है, एक दिन यहाँ पे 3-4 चैप्टर होंगे, एक दिन पूरा कोर्स यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन तुम लोग साथ में चल पाओ, ठीक है। तो अभी तक इतना हो गया है, ठीक है। लगभग लगभग एक चैप्टर 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, खाली न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, ठीक है। इससे कुछ रूल्स करवाने हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, आज की जो क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं, और जो पहले कॉन्सेप्ट बताए थे यही सब इसमें यूज होंगे, ठीक है। इतना लगभग सिलेबस हो गया। और इसमें से पेपरों में आता है, सुनो सुनो, इसमें से पेपरों में आता भी है, जैसे अवतल दर्पण है, इसमें से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर में पक्का पूछा जाता है, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल आता है, ये तुम्हारे मॉडल में लिखा हुआ है और हर साल आता है, तुम पेपर उठा के देख लेना, पिछले इस साल भी आया होगा, ठीक है। हमने तो इतना करवा दिया है, हमारा काम हो गया है, लेकिन अब तुम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसके नोट्स अच्छे से उतार लो, इसका रिवीजन कर लो। ए शांत रहो, देखो इसका नोट्स बना लो, इसको तैयार कर लो, इसका रिवीजन कर लो। बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ कि चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। तो लगभग एक चैप्टर 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग लिखो, लिखो तो देखो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एफ यू तथा वी में संबंध, ठीक है। एफ सबको पता है कि फोकस दूरी होती है, यू शायद वस्तु की दूरी होती है? यू हमें लगता है सर वस्तु की दूरी होती है, और बी प्रतिबिंब की दूरी होती है। इन तीनों में संबंध लिखना है, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिखो, इसके अंतर्गत लिखो दर्पण से, नंबर 1 लिखो दर्पण से दूरी नापने के लिए चिन्हों का प्रयोग। देखो जैसे अवतल दर्पण है, ठीक है, इस तरीके से देखो, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, इस तरीके से। अब तुम ये बताओ, ये ध्रुव की लाइन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, ऐसी तो होगी। जो ध्रुव की लाइन होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पे पी होगा, हाँ उत्तल है। अगर कुछ हम ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे, तो क्या एक्सेस की लाइन तुम्हें कुछ ऐसी नहीं लग रही कि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये लाइन तुम्हें नहीं, एक्सेस नहीं बन रहा है,
क्या ये एक्सेज बनता हुआ नजर आ रहा है? ये एक्सेज की लाइन है, ठीक है। और एक बात ये समझो कि जैसे जो लाइन होती है, एक्सेज की जो लाइन होती है, इसमें हर बच्चा जानता है कि इधर जो है, ठीक है, जो इधर है ये प्लस का होता है, और जो ऊपर है वाई ये प्लस का होता है, ये एक्स डैश जो होता है ये माइनस का होता है, और जो नीचे वाई डैश होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो क्या ये x हो जाएगा, ठीक है, और ये y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, y डैश होगा, और ये क्या होगा, x डैश होगा, x डैश होगा, ठीक है। तो देखो जो इधर की दूरियां हैं, ठीक है, इधर की ये कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, यानी प्लस होंगी, ठीक है। और जो इधर की है ये कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक, ठीक है, यानी माइनस की होंगी, ठीक है, ये माइनस की होंगी। और जो इधर की है, ठीक है, यहाँ की वो कैसी होगी, नीचे की तरफ की, ये कैसी होगी, यहाँ तो माइनस होगा यानी ऋणात्मक होगी, ठीक है, और यहाँ भी माइनस की होगी, ठीक है। इस इतना समझ गए। जैसे मान लो, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु ए बी रखी है, ए बी, ठीक है। अब जो दूरी है वस्तु की, जैसे ए बी एक वस्तु रखी है, यहाँ पे मैंने सब ऐसे रखा है, ठीक है, और ध्रुव से दूरी नापी जाएगी, जो दूरी इसकी लेंथ है वो ध्रुव से नापी जाएगी। अब यहाँ की जो लेंथ है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ की जो लेंथ है इस तरीके से, तो ये माइनस में होगी कि प्लस में होगी, जैसे यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे एक वस्तु कोई रखी है, ए बी एक वस्तु रखी है, ठीक है। अब वस्तु से यहाँ ध्रुव के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो ये प्लस में होगी कि माइनस में, ऋणात्मक में होगी ना, क्योंकि ये इस अक्ष में है, एक्स डैश अक्ष में है, और जो नीचे की दूरी है, प्रतिबिंब मान लो नीचे बना, तो ये ऋणात्मक होगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लो ए बी वस्तु की दूरी है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो माइनस में होगी, ठीक है। या ऐसे ये चाहो तो बना लो। ये जो आपने ऊपर लाइन खींची सीधी होगी ना, क्या ये लाइन तो सीधी होगी ना, तो कायदे से बना दे। हाँ सर जी, प्रयास नीचे बना, नीचे का वो, अरे यार मतलब ऐसा आराम से यार से हो, देखो इधर, देखो इधर, देखो इस तरीके से है, ठीक। सही बात, हाँ सही। अब ठीक, जो इधर की दूरियां हैं, ठीक है, ये ऋणात्मक होंगी, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक है, नहीं माइनस में। इधर की है धनात्मक होंगी, धनात्मक का मतलब प्लस में, ठीक है। जो नीचे की है ये ऋणात्मक होंगी यानी माइनस में, और इधर की भी माइनस में होगी, ठीक है। ये लिख लो। और तुम देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे साइंस में आगे बढ़े पूरी मैथमेटिक्स ही आ रही है? इसको एक्सेस पता नहीं है तो मतलब कैसे कर पाएगा। अब आगे जैसे जैसे और बढ़ते जाओगे पूरी मैथ ही आएगी इसमें। सुनो शांत रहे। अवतल में ऐसे ये बन गया ना, उत्तल में कैसे होगा देखो, उत्तल में ये ऐसे होगा, उत्तल दर्पण में ऐसे होगा। ए शांत रहे, देखो उत्तल दर्पण में ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से उत्तल में ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो इधर के जो चीज ये एक्स डैश है, नहीं ये एक्स है, ये एक्स डैश है,
ये y है, ये y डैश है, ठीक है। इसमें वस्तु यहाँ पे होगी, ठीक है, इसमें वस्तु यहाँ पे होगी, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब अपने हिसाब से देख लेना, यहाँ पे ध्रुव होगा, ठीक है। ये जो है ये ऋणात्मक होगा, ठीक है, यानी ऋणात्मक का मतलब माइनस में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, प्लस का होगा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे जो होगा वो माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये भी माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये उतार है, अरे वो अवतल का था, ये उत्तल का है। इसमें एफ पी यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, सी इधर होगा, ठीक है। इसमें बता जो फोकस दूरी है ये कैसी होगी, प्लस की होगी कि माइनस की? क्यों माइनस की? एक्स अच्छा है ना, तो ये तो प्लस का है, तो प्लस का होगा। ये हम क्यों बता रहे हैं, अभी कुछ देर में समझ में आने वाला है, ठीक है। ये ध्यान समझो, जैसे इधर देखो, इधर ध्यान से समझो, इधर सब लोग इधर देखो, ये वस्तु की दूरी देखो यहाँ से ली जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। मान लो प्रतिबिंब यहाँ पे बना तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे ली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, फोकस दूरी यहाँ से ली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अगर नीचे है, मान लो नीचे है तो माइनस में होगा, ठीक है। ये अभी हम जो फार्मूला लिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो ये v है ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। ये लिख लो, देखो जो फार्मूला है 1/f, देखो इधर 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जो स्मॉल f है ये फोकस दूरी हो गई, u है ये वस्तु की दूरी हो गई, v है ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। इसे मान लो इसका मतलब क्या हो, ये f है, यहाँ पे फोकस है, तो फोकस दूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक के बीच की होती है, तो जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होगी ये f हो गई। मान लो वस्तु यहाँ पे रखी है, यहाँ से ध्रुव तक के बीच की जो दूरी हो गई ये u हो गई। अब प्रतिबिंब मान लो यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। देखो इसे उत्तल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु रखी है, ठीक है। तो इसमें जो u होगा, u क्या है, u वस्तु की दूरी है। मान लो वस्तु यहाँ पे रखी है तो u प्लस में होगी कि माइनस में होगी? माइनस में। तो इसमें जो उत्तल दर्पण में u जो लोगे वो माइनस में लोगे, ठीक है। और v क्या, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब कहीं उत्तल दर्पण में यहाँ पे ही तो बनता है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी इस एक्सेस में है, तो इस एक्सेस में लोगे तो मतलब ये मतलब प्लस में होगी कि माइनस में? प्लस। देखो इसमें उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसे बनता है ना, ऊपर ही तो बनता है एक्सेस में। तो ये जो एक्सेस है ये प्लस का है कि माइनस का? ये प्लस का है ना, तो जो v होगी ये प्लस का होगा, ठीक है। और देखो f है, तो f इस एक्सेस में, देखो ये एक्सेस है, जो f है f ऊपर वाले एक्सेस में है ना, तो जो फोकस है, फोकस प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस का होगा, तो इसमें f प्लस का होगा, ये धनात्मक ली जाएगी, ठीक है। ये चीज भी नोट कर लेना। ये काहे लिखवा रहे हैं कुछ देर में समझ में आ जाएगा, सवाल लगवाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बस जो जितना हम बताओ उतना नोट करते जाओ बस। उतर गया ये सब उतर गया ना? देखो अवतल में क्या होगा, देखो अवतल ये ऐसे है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। इसमें वस्तु कहाँ पे रखी होती है, यहाँ पे रखी होती है, ठीक है। हाँ, और प्रतिबिंब भी यहीं पे बनता है, नीचे की तरफ बनता है ना,
जिसमें वस्तु होती है वो यहाँ होती है, ठीक है, और जो प्रतिबिंब होता है उस नीचे बनता है, ठीक है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। तो इसमें तुम बताओ कौन सी दूरी प्लस में होगी, कौन सी माइनस में होगी, बताओ। ये जो u भी है ये तो माइनस में ही हो जाएगी ना, ठीक है, फोकस माइनस में होगी। हाँ, तीनों माइनस में होंगी। देखो जो फोकस है, फोकस भी तो यहीं पे होगा, तो ये तीनों माइनस में होंगी। v भी माइनस में होगा, u भी माइनस में होगा, f भी माइनस में होगा, क्योंकि तीनों x डैश अच्छे पे है ना, यहाँ पे ये तीनों माइनस में हो जाएंगी अवतल के लिए, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, ठीक है। देखो हेडिंग ये है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, ठीक है, ये लिख लो, लिख लो। देखो फार्मूला ये है, m बराबर I बटे O, ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। m बराबर m इक्वल टू I अपॉन O, ठीक है। और इसके इक्वल में ये भी लिख लो, ठीक है, v अपॉन U, ये भी समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। m क्या है, रेखीय आवर्धन, ठीक है। m क्या है, रेखीय आवर्धन है, ठीक है। और I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और O क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। और V और U तो पता ही है क्या होता है, पता है क्या होता है, V क्या होता है बताओ, वस्तु की लंबाई होती है, ये तो लिखवा चुके हैं अभी। V वस्तु की लंबाई होती है, U प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक है, ये नोट कर लो। प्रतिबिंब की लंबाई V होती है, हाँ तो शायद V होती है, हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वस्तु की लंबाई, इसको समझो, जैसे मान लो ये बस तरीका ऐसे समझा देते हैं। जैसे मान लो एक दर्पण है, ठीक है, ये एक्सेस की लाइन होगी, ठीक है। मान लो एक रे ऐसे आई, ठीक है, इस तरीके से, तो फोकस से होकर जाएगी ना, ठीक है। और दूसरी रे ऐसे आई, ठीक है, तो ऐसे हो गई, ठीक है। तो यहाँ भी मान लो एक वस्तु रखी है ए बी, ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो जो वस्तु की लंबाई होगी, ए बी की लंबाई होगी, वो इसके बराबर होगी, मतलब बराबर नहीं होगी, मतलब इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई, तो वो आ जाएगा, आवर्धन आ जाएगा। मतलब ये ए बी वस्तु है ना, और ये प्रतिबिंब है, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखो ये ए बी क्या है, वस्तु है ना, और बी डैश ए डैश क्या, प्रतिबिंब है। यानी अगर वस्तु की जो लंबाई है ये, और प्रतिबिंब की लंबाई, इसको भाग कर दे तो रेखीय आवर्धन आ जाएगा। और बी और यू क्या है, ये मान लिया जाता है कि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, लगभग मान लिया, होती नहीं है लेकिन मतलब मान लिया जाता है कि अगर मतलब इसकी जो वस्तु की लंबाई है क्या होती है, u होती है ना, और प्रतिबिंब की लंबाई जो है v, अगर इसको भाग करते और मतलब और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों को भाग करते तो दोनों बराबर ही आते हैं। मतलब क्या समझे, देखो आराम से, देखो आराम से समझो। I क्या है, वस्तु की लंबाई, O क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। अगर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को भाग कर दे तो उतना ही आएगा जितना वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को भाग करने पे आएगा। इतनी छोटी सी बात समझ में आई? देखो फिर आराम से समझो। देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है,
आई अपॉन ओ होता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, लंबाई की बात हो रही, दूरी की बात नहीं हो रही है। लंबाई मतलब ये लंबाई ये, ठीक है। और वस्तु की मतलब वस्तु की लंबाई, इसको अगर भाग कर दे तो रेखीय आवर्धन आएगा, और ये उतना ही आएगा, ये उतना ही आएगा जितना वस्तु की दूरी यहाँ तक और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो यहाँ तक जितनी आएगी, जितना भाग इसका आएगा उतना ही भाग इसका आएगा। ठीक, ये तुम मान लो लग कि ऐसा होता है। ठीक है, अब नहीं होता है। ठीक है, ये एम क्या है, रेखीय आवर्धन है। ठीक है, रेखीय आवर्धन, ये उतार लो। ठीक है, उतर गया ना। और सुनो, एक कॉपी ऐसी रखना, फार्मूला वाली रखना, उसमें खाली फार्मूले ही लिखे हो। ठीक है, चलो उतर गया ना। अब क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसे क्वेश्चन समझो। देखो ये उत्तल है, ठीक है, उत्तल ऐसे तो होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये एक्सेस की लाइन होती है, सॉरी ये इधर होता है, पॉलिश कलर कर दिया ना, ये ऐसे होता है, ऐसे तो होता है। ठीक है, इसमें फोकस जो होगा वो यहाँ पे होगा एफ। ठीक है, और वस्तु यहाँ पे रखी होती है। नहीं, फोकस दूरी की बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, जो केंद्र इसके आगे यहाँ पे होगा। देखो जो वस्तु की दूरी होगी ये काहे पे होगी, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, वस्तु की दूरी जो होगी यू। वस्तु कितनी दूर है, वस्तु की दूरी कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु है, सुनो ध्यान से, वस्तु जो है यहाँ से ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और प्रतिबिंब कितनी दूर पे है, 20 पे है ना। तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलो ना, फोकस दूरी 20 दी है, तो एफ कितनी है, सुनो एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दी है। यानी यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। जो उसमें प्रतिबिंब की दूरी दी है वो कितनी दी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है बताओ, 40 दी है ना। परिकलित करनी है। देखो अब तुम देखो जो फार्मूला, देखो इसमें दिया क्या क्या है। पहले देखो जो वस्तु की दूरी कितनी है, -40 सेंटीमीटर, ये यू है ना। तो जो वस्तु की दूरी हो गई, यू हो गई, ये यू कितनी हो गई, 40 है। तो 40 का है ना, 40 सेंटीमीटर हो गया ना। आराम हम बात में कर लेंगे। देखो और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, ये क्या होती है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है, v होती है ना। हमें पता नहीं कितनी है। ठीक है, जो फोकस दूरी है वो क्या है, f कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/f। देखो फोकस दूरी निकालने का फार्मूला यही तो होता है, अभी लिखवाया था, 1/b प्लस 1/u, यही तो होता है। देखो जो अभी से थोड़ा पहले हमने भी लिखवाया था, जो फोकस दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो यहाँ पे f कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, अब जो फोकस दूरी है ये प्लस में होगी ना, क्योंकि ये x अक्ष पे है, ये x देखो यहाँ पे ये x अक्ष पे है, तो ये प्लस में हो गई। ठीक है, इक्वल टू 1/b हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, प्लस 1/u, u कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो u है ये इस एक्सेस में है ना। ये देखो u क्या है, वस्तु की दूरी है ना, तो ये यहाँ से वस्तु की दूरी यही तो ली जाएगी, वस्तु यहाँ पे ही तो रखी है। समझो ध्यान से, जो वस्तु ए बी है यहाँ पे रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x डैश अक्ष में है। जब x डैश अक्ष में है तो ये निगेटिव एक्सिस में हो गया ना, तो ये माइनस में ली जाएगी, क्योंकि सबको पता है x डैश माइनस का एक्सिस होता है, x प्लस का होता है, y प्लस का होता है, y डैश माइनस का होता है। तो अगर ये एक्सेस है तो जो दूरी है वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस में हो गई। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया। देखो
ये तुम्हारे सवाल में दिया है कि वस्तु की दूरी u है, ये 40 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी v हमें पता करनी है, फोकस दूरी है ये 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू रखा, ठीक है, जब पहले लिखवा चुके हैं कौन माइनस में होती है कौन प्लस में होती है। देखो v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब तुम लोग इसको हल करो, v की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो देखो इसको हल करो, v माइनस का 1/40 आ जाएगा। इसको इधर भेजो, हल करो। कैसे हल करो, हल करके बताओ। चलो देखो यहाँ पे देखो, ये 1/20 है इक्वल टू 1/v माइनस का 1/40 है, ठीक है। हमें v का मान निकालना है, ठीक है। v का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर भेज देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पिछले साल आ चुका है, इसको उठा के हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो जो 1/v है, ठीक है, इक्वल टू 1/20, ये माइनस का है ना, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो देखो, तो ये प्लस का 1/40 हो गया, ठीक है। 3/40 ही आएगा। एक मिनट, देखो 1/v इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ 40 है, इसके नीचे के हर बराबर करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, तो नीचे 40 आ गया देखो, और ऊपर कितना 2 करना 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 3/40 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की चाहिए ना, हमें वैल्यू v की चाहिए। ये 1/v इतना निकला है, देखो तो 1/v 3/40 है, तो v कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, 40/3 हो जाएगा, 40/3 सेंटीमीटर हो गया। इसको और हल करना चाहते हो और हल हो जाएगा। ये देखो सेंटीमीटर में क्यों होगा, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, v की वैल्यू आ गई, ठीक है। कल ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे, इससे भी कठिन, तो बहुत नन्नू से सवाल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और 2-3 दिन में चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन क्या, कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स तो हम तो अपना काम कर देंगे, लेकिन तुम लोग अपना काम साथ में किए रहना। आज 3 टॉपिक खत्म हुए हैं, एक दिन यहाँ पे 2-3 महीने बाद मिल रहे होंगे, यहाँ पे 2-3 लेसन खत्म हो गए होंगे, लेकिन तुमको साथ में चलना है। ये सवाल सरल था, लेकिन इतने सरल भी सवाल नहीं है, कठिन भी सवाल है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए तो उसका मतलब जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है।